अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर सफ़ेद पोश घर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक साहब हैं मसूद अलवी साहब, यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने के बाद आज इनका जो है ना पहला दिन है। नहीं, मेरा तकरीबन 15वां दिन है। 15वां दिन है। एक तो इनका जो है ना 15वां दिन का जो है ना पूछेंगे कि 15 दिन तक इन्होंने यहाँ पर क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या चीज़ पसंद आई, क्या नहीं आई, और ये आए कहाँ से हैं, क्या इनको मजबूरी जो है ना यहाँ पर लाई है, वो हम इनसे पता करेंगे और इनकी लाइफ के बारे में सब मालूमात लेंगे। आप देखते रहना और सफ़ेद पोश घर को सपोर्ट करते रहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम तो मैंने बता दिया, लेकिन आप बताएं ज़रा। जी, मेरा नाम मसूद अलवी है। मैंने मास्टर इन माइक्रोबायोलॉजी में किया हुआ है और मैं एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल में मैंने तकरीबन 36 इयर्स काम किया एज ए सेल्स मैनेजर, फील्ड मैनेजर। और फिर मैं बस मेरी वाइफ का 3.5 साल पहले इंतकाल हुआ। बस फिर बेटे ने कुछ इस तरह के घर के हालात किए कि बस मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। क्या हालात हुए? बस वो कुछ काम वाम नहीं करते थे और मामलात फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए थे। इस वजह से जी। वो वीक थे तो आप भी वीक ही थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हुआ? नहीं, मैं वीक फिज़िकली वीक हुआ। अच्छा। फाइनेंशियली वीक नहीं हुआ। फाइनेंशियली मैंने उसको बहुत सपोर्ट की, लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी 85 में। 85। कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही बेटा है। एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। और उनकी शादी हुई है? जी, उनकी शादी हुई है। उनके कितने बच्चे हैं? उनके 4 बेटे, 2 बेटे 2 बेटियाँ। तो वो आपको क्यों नहीं रख पा रहे? बस उनके पास कोई फाइनेंशियल मामला नहीं था, वो उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, काम नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से वो कुछ भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ना दवाइयों से ना हमें खाने पीने से। ज़िंदगी के जो नशेब व फराज गुजरे हैं आपके, जो पिछले गुजरे हैं, तो ज़रा उसके बारे में बताएं। मेरे ज़िंदगी के नशेब व फराज बहुत अच्छे गुजरे हैं। हर जगह मुझे सक्सेस मिली है, हर जगह मुझे कामयाबी मिली। अल्लाह ताला से जो मांगा मुझे मिला। और शादी से लेकर अभी तक मुझे कहीं पर मायूसी नहीं हुई। और बस जब से मेरी वाइफ का इंतकाल हुआ, मेरी वाइफ को 22 साल पैरालिसिस में रही, उनका मैंने 22 साल लुक आफ्टर की, बेड पे थी। तो उसके बाद में जब वाइफ का इंतकाल हुआ, उसके बाद फिर मुझे सुकून नहीं मिला, को ना ज़हनी ना कल्बी। तो ये जो जितना अरसा आपने जो गुजारा है अपना ज़िंदगी का, तो अब यहाँ पर आपको 15 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए, तो इस दौरान आपने कोई जायदाद नहीं बनाई, कोई अपना कोई कारोबार? जी, जायदाद मैंने बनाई, बहुत वो बनाया, गाड़ियाँ भी बनाई, जायदाद भी बनाई। बस वो बेटे ने बेच के खाते चले गया। बेटा कोई नशा तो नहीं करता? नहीं, बेटा नशा नहीं करता। बस यही एक आदत अच्छी थी जिसके पर मैं उसको फेथ कर लेता था हर बात पे कि ना नशा करता है ना सिगरेट पीता है, बस काम की आदत नहीं है उसकी। फजूल खर्ची उड़ाता है? फजूल खर्ची भी नहीं, बस घर में पड़ा रहता है। तो उस वजह से जो है ना ये सारे क्राइसिस हैं? जी, सारे क्राइसिस उसी वजह से। और ये इधर का जो आने का जो आपने खुद सोचा था या उन्होंने भेजा? नहीं, उन्होंने नहीं, मुझे घर के हालात ऐसे हो गए। मैंने फिर अपने एक दोस्त से कहा, मैंने कहा मेरे घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, फाइनेंशियली भी, मेडिसिन के हिसाब से भी। तो मेरी काफ़ी मेडिसिन चलती हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम शाह साहब से बात करते हैं, तो अगर आप वैसे तो कोई मसले मसाइल नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है, बड़े अच्छे लोग हैं, तो आप वहाँ पर आ जाएं। हम यहाँ पर आए, हमने इंटरव्यू दिया और हमें यहाँ एडमिशन हो गया। तो यहाँ के ज़रा जो यहाँ का स्टाफ है उसके बारे में बताएं, यहाँ के खाने पीने के बारे में बताएं, शाह साहब के बारे में बताएं, ज़रा बताएं क्या क्या देखा है आपने यहाँ पे? यहाँ जो कुछ भी देखा सब पॉजिटिव मुझको मिला। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, खाना पीना बेतहाशा अच्छा है, यानी जो चीज़ें मुझे पसंद है, दाल और सब्ज़ी वो बहुत मिलती है यहाँ पर, गोश्त बहुत मिलता है, यानी हर सुबह जो मिल रहा है वो शाम को नहीं मिलेगा, जो शाम में मिल रहा है। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है। फिर यहाँ पर स्टाफ बहुत अच्छा है, रोज़ाना यहाँ सफाई होती है। यहाँ पर हमारे जितने भी ये हमारे कुलीग्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ हर चीज़ जो है अप टू द मार्क है। अच्छा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उन वालदैन को या उन बच्चों को कि वालदैन के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए, और वालदैन को क्या मैसेज देंगे कि बच्चों के साथ किस तरह जो है ना पेश आना चाहिए कि वो उनकी तरबियत अच्छी हो जाए?
मैं तो बस यही कहूँगा सबसे पहले कि जी वालिदैन का एहतराम करें, क्योंकि हमारे मज़हब में भी आया है कि अगर आप वालिदैन का एहतराम नहीं किया तो कभी भी कहीं पर भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, हर जगह आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, हर जगह आप परेशान हाल रहेंगे। और मैं वालिदैन को ये कहता हूँ कि अगर आप जब भी अपना मतलब जितना ईयर भी आपने अपनी जॉब करी है और आपने जितना भी कमाया है, कभी भी आप औलाद के पास ना दें, उन पर ट्रस्ट करें, लेकिन आखिरी में जाना उन्हीं के पास ही है, लेकिन ट्रस्ट इस हद तक करें उनके ऊपर कि आप अपने आखिरी वक्त के लिए वो चीज़ें संभाल कर रखें कि जब आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़े, आपको कोई ऐसी चीज़ मिले कि जब आपका शरीक हयात साथ ना रहे तो आप तने तना ना रहें, जैसे मैं हूँ, सब लोग तने तना हैं। इस वजह से बस आप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उनके हाथ में ना दें, कुछ बचा के रखें, बचा के आखिरी वक्त के लिए रखें, आप उनके हाथ में देते रहें, उनके लिए है आपने कमाया है ज़िंदगी भर। माँ बाप का ज़िंदगी भर शौक़ यही होता है कि मेरा बच्चा जो है ना मेरे से अच्छा जाके निकले, ज़िंदगी भर लोग ये कहें कि ये उसका बेटा जा रहा है, ये उसका बेटा, लेकिन ये ना हो कि लोग ये कहें कि बेटे ने बाप के साथ क्या किया। तो आप अपने लिए भी सेविंग करके रखें। मेरा तो ज़िंदगी का तल्ख तजर्बा यही है, अपने लिए भी कुछ रखें आखिरी वक्त के लिए। तो जहाँ आप जॉब करते थे वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप जॉब करते थे? मैंने मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल में काम किया, फिर मैंने लोकल फार्मास्यूटिकल में काम किया, फिर मैंने जनाब अली ये अपनी कुछ प्रोडक्ट बनाई, वो उसको मैंने सेल आउट किया, ट्रेडिंग करता था। फिर मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका गया, तकरीबन 1.5 साल, क्योंकि परमानेंट वीज़ा तो मिलता नहीं है वहाँ पर कुछ काम किया। यानी मैंने ज़िंदगी के नशे वो फराज बहुत देखे, लेकिन कामयाबी हर जगह मिली, लेकिन वो मैं सारी चीज़ में बेटे को देता रहा, जिसकी वजह से ये हाल हो गया, जिसकी वजह से आज मैं इस कंडीशन में आया हूँ। कभी भी बच्चों पर ट्रस्ट करें, ऐसा ना हो ट्रस्ट लेवल को जो है ना वो शेटर ना करें, लेकिन ट्रस्ट के साथ साथ आप अपने लिए कुछ आखिरी वक्त के लिए रखें। एकदम से जो लोग जो है ना, जो वालिदैन होते हैं, एकदम से जायदाद वगैरह, गाड़ियाँ, सब कुछ जो है ना वो बेटों के नाम कर देते हैं। जब बेटों के पास सब कुछ आ जाता है तो फिर उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो इन्होंने भी बहुत नशे व फराज देखे, तो इन्होंने, लेकिन अभी जो इनके बेटे इनका एक बेटा है, एक बेटा है, बेटी नहीं है, एक बेटा है जो कि बिल्कुल काम ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने कितना कमा के उन्होंने दे दिया होगा, सब खा लिया पी लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन काम नहीं करता। तो अब इनकी मजबूरी बनी। अच्छा, शाह साहब को कैसा पाया आपने? शाह साहब के साथ बात की? बहुत अच्छे, बिल्कुल बच्चों की तरह, अपने एक फैमिली मेम्बर की तरह। बिल्कुल, जब भी मैं नीचे उतरता हूँ मुझसे हमेशा बाय नेम, आप किसी को भी अगर बाय नेम पुकारें ना तो उसके अंदर अपने आप एक सिंपैथी आपकी डेवलप हो जाती है। मुझे बाय नेम पुकारते हैं, अलवी साहब कैसी तबीयत है, कहाँ जा रहे हैं? मैं नमाज को जा रहा हूँ। वेरी गुड, नमाज़ पढ़ते रहिए, अल्लाह पाक से दुआएं मांगते रहिए। बहुत पोलाइट हैं, बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरीके से, उनकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। हम भी यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ हमने एक जो ओल्ड एज होम का जो कॉन्सेप्ट है ना, उन्होंने यकसर चेंज कर दिया है। आप यहाँ देखें, यहाँ लगता नहीं कि ये ओल्ड एज होम है, ये लगता है कि किसी का घर है और सब लोग मेहमान आए हुए हैं और आराम से रह रहे हैं, सुकून इत्मीनान से रह रहे हैं। लोग ये समझते हैं, कमेंट्स में जो है ना ये लोग बोलते हैं कि जो है ना ये अमीरों के लिए बनाया गया है, लेकिन अमीरों के लिए नहीं। यहाँ पर जितने भी आए, मैंने जितने भी, अभी तो मैंने कई इंटरव्यू किए भी नहीं हैं, तो जितने भी हैं सारे के सारे गरीब हैं। कोई ये नहीं है कि पीछे से जो है ना पूरी इतनी बड़ी जायदाद पूरी, तो फिर वो अपने महल में क्यों नहीं रहता? तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि ये अमीरों के लिए बनाया गया। नहीं, देखा आपने, गरीबों के लिए बनाया गया है। आप आएँ, एड्रेस आपको यहाँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ़ोन नंबर भी मिलेगा और स्क्रीन पे भी नंबर चलता हुआ मिलेगा आपको। आप रब्ता करें, खुद आएँ, खुद देखें, खुद, कोई अप्रोच लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद आएँ। ये शाह साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, खुद आएँ और ख़ुद आके हमें बताएं कि आप वाकई मजबूर हैं, ज़माने के सताए हुए हैं। कोई यहाँ एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आएँ, आके आप इंटरव्यू दें और शाह साहब माशाल्लाह जहाँ दीदा आदमी है 2 मिनट में समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, आराम से उनको पता चल जाता है। और उसके अलावा बस यही है कि यहाँ कोई आदमी जो है ना, बिल्कुल हर मज़हब के, हर फ़िरके के लोग हैं और बड़े इत्मीनान और सुकून से रह रहे हैं। हम साथ में जाके खाना खाते हैं, साथ नाश्ता करते हैं, लेकिन
बहुत मज़े से रह रहे हैं। लेकिन मैंने ये आपको बताऊं, आप किसी भी ओल्ड एज होम में चले जाएं, आप इस ओल्ड एज होम में आप सर्वे कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। मेरा भी कॉन्सेप्ट यही था कि यार पता नहीं कैसा ओल्ड एज होम में मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ तंग आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ आके मैं बड़े आराम और पीसफुल लाइफ गुजार रहा हूँ, जो मैंने पिछले 5 साल में नहीं गुजारी, इतनी पीसफुल लाइफ गुजार रहा हूँ। एक कहानी थी, अभी बहुत कहानियाँ बाकी हैं, अगली कहानी में मिलेंगे। इजाज़त चाहते हैं, और नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले बेहतर है कि आप फ़ोन करें और ये पूछें कि ये अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए है। ये सारा कुछ जो है ना गरीबों के लिए है, और उन लोगों के लिए जो बिल्कुल मजबूर हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो घर के सताए हुए हैं, जो बेटों के सताए हुए हैं, जो घर से दर बदर हुए हुए हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो शाह साहब का जो है ना ये जो ख्वाब था वो पूरा हुआ है, और आप लोगों से ताउन की भी अल्लाह ताला उनको बहुत दे। और हमारा हम ये 5 फ्लोर हैं, हम कह रहे हैं अल्लाह ताला जल्दी से ये लोगों से भरे और जल्दी जल्दी लोग आएँ, ताकि हमारा ये सफ़ेद पोश का जो कॉन्सेप्ट है उनका पूरा हो। अभी और आ रहे हैं लोग यहाँ पर, और साफ़ सुथरे लोग। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।